रतन टाटा एक ऐसा नाम जिनकी तारीफ हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक ऐसे इंसान जो अपने अच्छे कामों से जाने जाते हैं और एक ऐसे महान जिनके देश में शायद ही कोई ना चाहने वाले होंगे। आज हम इस वीडियो में इनकी जीवन शैली, इनके बिजनेस, इनके इनकम और इनके इतिहास के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा के परिवार के बारे में मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूँगा जो जमशेदजी टाटा से शुरू होता है। जमशेदजी टाटा का जीवन काल 1893 से 1904 तक रहा, जो रतन टाटा के महान दादा थे और इन्हीं के नाम पे झारखंड का प्रसिद्ध जगह जमशेदपुर का नाम पड़ा। यहाँ तक जमशेदजी टाटा ने ही 1868 में टाटा ग्रुप का निर्माण किया। जमशेदजी टाटा के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियाँ थी और 2 बेटे, जिनमें से एक थे जे.आर.डी. टाटा या फिर रतन जी टाटा, जिनका जीवन काल 1871 से 1918 तक रहा, और दूसरे थे दोराबजी टाटा, जिनका जीवन काल 1859 से 1932 तक रहा। इन दोनों भाइयों की शादी तो हुई, लेकिन इनके बच्चे नहीं थे। लेकिन 1930 में रतन जी टाटा ने नवल टाटा को अडॉप्ट किया, जिनका जीवन काल 1904 से लेकर 1989 तक रहा, और इन्हीं के सुपुत्र हैं रतन टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ और इनकी पहली भाषा थी गुजराती। रतन टाटा ने अपने 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई आधी कैंपियन स्कूल मुंबई और आधी बिशप कॉटन स्कूल शिमला से किया। वहीं 1955 में रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से पास आउट हुए, जिसके बाद 1959 में कोरोनेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इन्होंने अपने आर्किटेक्चर का डिग्री हासिल किया। फिर कुछ साल मैनेजमेंट करने के बाद सन 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का चेयरमैन बना दिया गया, जो पहले रतन टाटा के दादा जे.आर.डी. टाटा थे। जब रतन टाटा को नेल्को का चेयरमैन बनाया गया, तब कंपनी का मार्केट में हिस्सेदारी 1% था और कंपनी 40% घाटे में चल रही थी। लेकिन 4 साल में यानी 1972 से 1975 तक रतन टाटा ने कंपनी के मार्केट में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ा दी और सारे नुकसान भी पूरे कर लिए। यहाँ तक कि 21 सालों में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की आमदनी को 40% तक बढ़ा दिया था और कंपनी का फ़ायदा 50% तक। मानो ये कंपनी कितने सालों से रतन टाटा के ही इंतज़ार में थी। इतने प्रॉफिट के बाद रतन टाटा का नज़र बाहर की कंपनियों में आ चुका था और 1987 में रतन टाटा ने टाटा टी कंपनी का निर्माण किया ताकि वो यूके और कनाडा के सबसे बड़े टी कंपनी टेटली टी को खरीद सकें। इसके साथ ही 1945 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स का निर्माण किया ताकि वो जागुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कार कंपनियों को खरीद कर इंडिया ला सके। इसके साथ ही 1907 में टाटा स्टील के निर्माण के बाद रतन टाटा कोरस स्टील ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके इसे टाटा स्टील में शामिल किया, जो आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और इन सब के चलते टाटा ग्रुप का इनकम 65% तक बढ़ चुका था, और वो भी 100 देशों से। रतन टाटा एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं, और 2008 में इन्होंने एक ऐसा कार का निर्माण किया जिसे लोग एक मोटरसाइकिल के दाम पे खरीद सकें, टाटा नैनो, जो इंडिया में लॉन्च होते ही 1 लाख के करीब मिल जाया करती थी। और इस कार को बनाना रतन टाटा का एक सपना था, जो 2008 में इन्होंने पूरा किया। लेकिन 2012 में जब रतन टाटा 75 साल के थे, तब उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन होने से रिज़ाइन दे दिया और 44 साल के साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जो टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर थे। लेकिन 2016 में टाटा परिवार के कहने पर साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और फरवरी 2017 में नाताराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। अगर हम रतन टाटा से हटकर टाटा ग्रुप के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप का निर्माण 1868 में एक निजी व्यापार से हुआ, जिसे जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, जिसके चलते 1903 में जमशेदजी टाटा ने भारत के पहले लग्जरी होटल ताज होटल और ताजमहल टावर का निर्माण किया। लेकिन 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद दोराबजी टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिनके कारण कई नई इंडस्ट्रीज टाटा ग्रुप में आई, जैसे 1907 में स्टील इंडस्ट्री, 1910 में इलेक्ट्रिसिटी, 1911 में एजुकेशन और कई इंडस्ट्रीज लाई गई, जिससे टाटा का नाम एक कदम और बढ़ चुका था। लेकिन 1932 में दोराबजी टाटा की मृत्यु के बाद नौरोजी सकलतवाला को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिन्होंने 6 साल तक टाटा ग्रुप को संभाला, और 6 साल बाद ये गद्दी रतन टाटा के दादा जे.आर.डी. टाटा को दे दी गई। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों में पहुंचाने में जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने कंपनी को नए सेक्टर्स में फैला दिया था, जैसे केमिकल, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और कई अन्य सेक्टर्स थे, जिनके कारण टाटा ग्रुप आज पूरे विश्व में फैल चुका है।
लेकिन 1991 में JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के अच्छे भविष्य के लिए चेयरमैन का पद रतन टाटा को दे दिया था। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद उनका ध्यान टाटा ग्रुप को पूरे विश्व में फैलाने का था, जिसके ऊपर उन्होंने मेहनत भी किया और बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदकर उसको टाटा का नाम भी दिया, जैसे टेटलिटी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन उन सब के अलावा 2004 में रतन टाटा ने साउथ कोरिया के ट्रक बनाने वाली कंपनी डाइवो मोटर्स को खरीदा। साथ ही 2001 में अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG के पार्टनरशिप के साथ टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी का निर्माण किया। साथ ही 2017 सितंबर में टाटा ग्रुप ने फैसला लिया कि वो अपने यूरोप के स्टील बनाने का व्यापार यानी टाटा स्टील को जर्मन के स्टील मेकर थाइसन क्रब के व्यापार के साथ जोड़ेंगे, जिसके कारण आज टाटा स्टील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील कंपनी कहलाता है। ये तो हो गई टाटा ग्रुप के व्यापार की बात, लेकिन इसके अलावा रतन टाटा एक कर्मवीर और एक सहायक भी हैं, जिसके अंतर्गत टाटा ने अपना पर्सनल सेविंग snapdeal.com और cashkaro.com एक कैशबैक वेबसाइट पर भी इन्वेस्ट किया। साथ ही 2016 में टी बॉक्स एक प्रीमियम इंडियन टी सेलर कंपनी और ओला कैब की भी सहायता की। इनके साथ ही और भी बड़ी कंपनियां थीं जिनकी मदद रतन टाटा ने अपने पर्सनल सेविंग से किया, जैसे मोबाइल ब्रांड Xiaomi और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और आबरा और नेस्टावे, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे फैमिली और बैचलर्स अपने लिए फ्लैट्स रेंट पर ले सकते हैं। इसके साथ ही इनका योगदान शिक्षा, दवा और ग्रामीण विकास में भी है, जैसे टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, जिसके अंदर कोरोनेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क को $28 मिलियन का फंड दिया जाता है, जिसकी इंडिया में वैल्यू 216 करोड़ एंड 18 लाख रुपीज़ है, जिससे इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसके हकदार इंडिया के 20 सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। इसके साथ ही $50 मिलियन रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को डोनेट किया, जिसकी आज इंडिया में वैल्यू 382 करोड़ एंड 47 लाख रुपीज़ है, जिससे हार्वर्ड स्कूल कैंपस में एक 7 स्टोरी टाटा हॉल बनाया गया, जो टोटल 1,55,000 एकड़ में फैला हुआ है। इनके अलावा टाटा ग्रुप ने इंडिया में IIT बॉम्बे और US में MIT का भी सहयोग किया। रतन टाटा की और भी कई अच्छाइयाँ हैं जो हम एक वीडियो में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इन अच्छाइयों का कारण उनकी अच्छी सोच और देश के प्रति प्यार है, जिसके कारण वो आज इस मुकाम पर खड़े हैं और पूरे विश्व में इनके ना चाहने वालों की संख्या एक भी नहीं है। इनके अच्छे व्यवहार और अच्छे काम को देखते इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया।